चलिए, तो आज हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड के स्ट्रक्चर के बारे में। इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आज। स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिनॉइड, यदि इसकी बात करें तो जैसा कि हमने स्ट्रक्चर जब ड्रॉ किया तो वहां समझा था कि यूग्लिनॉइड कुछ इस तरह से है। जिस तरह से है ये, इसमें जो ये एपेक्स है, यहाँ पर एक ओपनिंग देखी जाती है। इस ओपनिंग को बोलते हैं गलेट। ठीक है, तो एपेक्स पर एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम गलेट। तो हम ये लिख सकते हैं एपेक्स a mouth like structure is present called gullet, called gullet। इसको गलत बोल रहे हैं। और इससे ही दो फ्लैजिला अराइज होते हैं। एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है और एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है। फ्रॉम दिस टू फ्लैजिला अराइजेस, इससे दो फ्लैजिला अराइज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें यूग्लिनॉइड में सेल वॉल नहीं होता। हम ये बोल सकते हैं सेल वॉल is absent in यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में सेल वॉल नहीं है। ठीक है, और तो होता क्या है इसमें, बट अब प्रोटीन रिच लेयर होती है इसमें। अब प्रोटीन रिच लेयर इज प्रेजेंट। इनमें एक प्रोटीन की लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, ऑल्ड पेलिकल। इसे पेलिकल बोलते हैं। ये जो पेलिकल है ये क्या करता है, ये इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इट मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा यूग्लिनाइड को। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो रिजर्व फूड होता है इसके अंदर वो क्या है, रिजर्व फूड इज पैरामाइलियम स्टार्च। पैरामाइलियम स्टार्च है। ये एक्चुअल में क्या है, इसमें अल्फा 1,3 ग्लाइकोजन होता है। इसके कॉम्बिनेशन से बनता है पैरामाइलियम स्टार्च। और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखे जाते हैं जो ओस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और ओस्मो रेगुलेशन। इनमें ओस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। इसके अलावा इनमें पिगमेंट भी देखे जाते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर हैं। सेम ग्रीन पिगमेंट इनके अंदर भी होते हैं। दी पिगमेंट्स आर present like
कौन कौन से पिगमेंट है इनके अंदर? इनके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसके अलावा बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन है, और जेंथोफिल है। ये पिगमेंट देखे जाते हैं। इनमें रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाता है। दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इनमें एक क्लियर क्लोरोप्लास्ट भी देखा जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। दे हैव क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा आगे की बात करें तो जो इनमें मूवमेंट है वो फ्लैजिला के द्वारा नहीं होता, क्योंकि इनमें फ्लैजिला जो है वो अडल्ट स्टेज में नहीं देखा जाता। लेकिन इनमें जो एक, हाँ इनमें तो फ्लैजिला होता है, तो हम बोल देंगे इनमें जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा होगा? मूवमेंट जो है वो लार्ज फ्लैजिला, जो ये बड़ा वाला फ्लैजिला है, यही इनके मूवमेंट लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो हम ये बोल सकते हैं मूवमेंट इज टेक्स प्लेस बाय ओनली लॉन्ग फ्लैजिला या लार्ज फ्लैजिला, बाय लार्ज फ्लैजिला, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। इसके अलावा इनमें आपने एक जब स्ट्रक्चर देखा था तो आपने एक चीज और देखी होगी, जो ये गलेट वाली साइड है, एपेक्स वाला पार्ट है, यहाँ पर एक स्पॉट देखा जाता है, ये स्ट्रक्चर जिसको आई स्पॉट बोलते हैं। और ये आई स्पॉट लाइट को परसीव करने का काम करता है, यानी कि ये सेंसिटिविटी प्रोवाइड कराता है लाइट के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं, इसको स्टिग्मा भी बोलते हैं, स्टिग्मा प्रोवाइड सेंसिटिविटी टू लाइट, ये लाइट के लिए सेंसिटिविटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। इसके बाद यदि आगे बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जब लाइट रहेगी उस टाइम पे लाइट में तो ये फोटोट्रॉपिक की तरह, ओके ओके, नोट कर लीजिए फिर आगे बात कर लो सर। ओके, देखिए हम ये कहते हैं कि जब लाइट प्रेजेंस होगी, लाइट के प्रेजेंस में, तो ये फोटोट्रॉपिक की तरह काम करेगा, मतलब अपना फूड प्रिपेयर करेगा। और जब लाइट नहीं होगी तो ये हेट्रोट्रॉपिक की तरह काम करता है, मतलब फिर ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है। इसमें क्या है, ड्यूरिंग लाइट या ड्यूरिंग ब्राइट लाइट, इसमें क्या करता है, ये एक्ट एज फोटो फोटोट्रॉपिक, ब्राइट लाइट में फोटोट्रॉपिक की तरह काम कर रहा है। और जब डार्क कंडीशन होगी, इन डार्क कंडीशन में क्या करता है, ये एक्ट एज हेट्रोट्रॉपिक, तब ये अपना हेट्रोट्रॉपिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही तरह का इसमें न्यूट्रिशन देखा जा रहा है, ऑटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है। इसलिए यूग्लिना का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है
वो होता है मिक्सोट्रॉपिक। एंड इन यूग्लिना the mode of nutrition is मिक्सोट्रॉपिक। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कैसा है, वो मिक्सोट्रॉपिक है। आगे बात करें तो हम ये बोलेंगे यूग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल के साथ कनेक्टिंग लिंक होता है। प्लांट की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और एनिमल की प्रॉपर्टी भी शो करता है। यूग्लिना इज connecting link between plant and एनिमल्स, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है। यूग्लिना में एक्सक्रीशन और गैसेस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन की यदि बात करें तो वो इसकी बॉडी सरफेस के द्वारा ही हो जाता है। तो आप कह सकते हो इन यूग्लिना the excretion and respiration is done by general body surface। बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाएगा इसमें एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती हैं तो यूग्लिना एक सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो कि इस यूग्लिना की पूरी बॉडी को कवर कर लेगा, सराउंड कर लेगा और सराउंड करके एक रेड कलर का स्ट्रक्चर बनाएगा। उसको हम बोलेंगे रेड सिस्ट। हम ये बोल सकते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन यूग्लिना secrete a substance around itself। ठीक है। और ये क्या करेगा, which develops a cyst, जिससे एक सिस्ट बन जाएगा और उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेड सिस्ट। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आएगी इससे नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हो गई यूग्लिना के स्ट्रक्चर की, हमने बात कर ली, ये सारी बातें क्लियर कर ली। अब एक बार यूग्लिना में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको हम और समझ लेते हैं। बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता, इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम ये लिख देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट रिपोर्टेड, ये देखा नहीं गया है। कि
क्या देखा गया इनके अंदर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल कैसे होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम वेजिटेटिव भी बोल सकते हैं, और ये होता है कैसे? ये होता है बाय बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन से होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनमें जिस टाइप का बाइनरी फिजन हो रहा है वो है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। नाम पता होना चाहिए किस तरह से होता है, ये डिटेल हम लोग 12th क्लास की पहली यूनिट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा यूग्लिन या यूग्लिनॉइड्स। अब इसके बाद हम एक बार स्लिम माउल्ट के बारे में और बात करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोन्स। तो स्लिम माउल्ट को और हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लिम माउल्ट। स्लिम मोल्ड की यदि बात करें तो जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में समझा था, ये सेप्रोबिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब कैसे होते हैं ये? पंजाई लाइक होते हैं, पंजाई जैसे होते हैं। और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फंजाई लाइक होगा, तो कैसा न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोफाइटिक टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सेप्रोफाइटिक टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है जी। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जो डेड और डिकेइंग और मैटर होता है उसकी तरफ मूव करेगा, उसको एनगल्फ करेगा, उससे न्यूट्रिशन लेगा। ये ऑर्गेनिक मैटर को एनगल्फ करके उससे न्यूट्रिशन लेंगे। इनमें फ्लैजेला नहीं देखा जाता। जो अडल्ट फॉर्म होती है इनकी, उसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं इन adult form flagella is absent। अडल्ट फॉर्म में फ्लैजेला नहीं है, तो फिर ये मूवमेंट कैसे करेगा? तो ये मूवमेंट करता है, मूवमेंट बाय फॉल्स फीट के थ्रू मूवमेंट करेगा, जिनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, जिसे हम फॉल्स फीट बोलते हैं। वो इसकी बॉडी में डेवलप करेंगे और उनसे ये मूवमेंट शो करता है। लेकिन जो इनकी स्पोर फॉर्म होती है, उस स्पोर फॉर्म में, जब ये स्पोर फॉर्म में रहेगा, स्पोर फॉर्म में इनमें फ्लैजेला देखे जाते हैं। तो फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन स्पोर फॉर्म। ठीक है, स्पोर फॉर्म में फ्लैजेला रहेगा इनके। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि इनमें जो सेल वॉल है वो भी अडल्ट फॉर्म में नहीं देखी जाती। सेल वॉल इज एब्सेंट इन अडल्ट फॉर्म। अडल्ट फॉर्म में नहीं है सेल वॉल, स्पोर फॉर्म में देखी जाती है। स्पोर फॉर्म हैज सेल वॉल, और ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का बना होता है सेल वॉल, लेकिन स्पोर फॉर्म में है, अडल्ट फॉर्म में सेल्यूलोज नहीं है। ठीक है। इसके अलावा एक बात हम और समझते हैं, जैसे हम स्लिम माउल्ट की बात कर रहे हैं, तो स्लिम माउल्ट क्या होंगे? एक ग्रुप बनाएंगे, कॉलोनी बना लेंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, और एग्रीगेट होके जो ये ग्रुप बनाते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और ये सब कब होता है? ये सब इनके फेवरेबल कंडीशन में रहेगा, यानी कि स्लिम माउल्ट ग्रुप फॉर्म में देखा जाता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है उस टाइम पे
they form an aggregate ये एक एग्रीगेट बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और उसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और यही प्लाज्मोडियम फिर स्प्रेड होगा काफी जगह पे और नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगी उस टाइम पे ये फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा और उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर देखे जाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन जब आती हैं तब क्या करते हैं ये, इट डिफरेंशिएटेड differentiates to form फ्रूटिंग बॉडी। ये फ्रूटिंग बॉडी बनाती है और फ्रूटिंग बॉडी के टिप में क्या देखा जाता है, स्पोर देखे जाते हैं। द टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कंटेन स्पोर, इनमें स्पोर रहेंगे और जैसे ही फिर एयर मूवमेंट होगा तो हवा के द्वारा ये स्पोर क्या होंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, हवा के द्वारा ये स्पोर डिस्पर्स होंगे, जगह जगह मूव करेंगे और उससे फिर नया ऑर्गेनिज्म आएगा। ठीक है, अब देखो स्लिम माउल्ड को हम प्रोटिस्टन फंजाई या कंज्यूमर डिकम्पोजर फंजाई भी बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं स्लिम माउल्ड, स्लिम माउल्ड are also called are also called प्रोटिस्टन फंजाई या फिर कंज्यूमर डिकम्पोजर फंजाई। ठीक है, कंज्यूमर डिकम्पोजर फंजाई भी इसको हम कहते हैं। अब आपने एक चीज में नोट करी स्लिम माउल्ड को इतना पढ़ने के बाद कि स्लिम माउल्ड में एनिमल की प्रॉपर्टी, प्लांट की प्रॉपर्टी और फंजाई की प्रॉपर्टी, तीनों की प्रॉपर्टी स्लिम माउल्ड शो करता है। कैसे शो करता है वो हम देख लेते हैं। वैसे यहाँ पर हमको समझ में तो आ ही गया है लेकिन फिर भी एक बार उसको अलग से देखते हैं। तो हम एक पॉइंट स्लिम माउल्ड के लिख सकते हैं और वो ये कि जो स्लिम माउल्ड है दे शो दे शो कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल, प्लांट एंड फंजाई। ये एनिमल, प्लांट और फंजाई तीनों के कैरेक्टर को शो करता है। कैसे कैसे करता है, सबसे पहले हम प्लांट कैरेक्टर देखते हैं इसमें क्या है। आपने ऊपर पॉइंट पढ़े हैं, उन पॉइंट से भी आपको आइडिया लग गया होगा कि इसमें प्लांट कैरेक्टर क्या है। तो प्लांट कैरेक्टर की यदि बात करें, बताइए क्या होगा प्लांट कैरेक्टर। एनीवन, कोई बताना चाहे कि इनके अंदर प्लांट कैरेक्टर क्या है। मिस निशा यादव, दिया, आप बताइए क्या है इनके अंदर प्लांट कैरेक्टर। सर स्पोर फॉर्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हाँ, स्पोर फॉर्म में सेल वॉल का होना ये प्लांट कैरेक्टर है। और एनिमल कैरेक्टर क्या होगा।
दूसरा है एनिमल कैरेक्टर। अडल्ट फॉर्म में सेल वॉल का ना होना, ये इनका अडल्ट कैरेक्टर, सॉरी प्लांट कैरेक्टर है। तो सॉरी एनिमल कैरेक्टर है। तो प्लांट कैरेक्टर में हम लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन स्पोर फॉर्म। ये तो प्लांट की प्रॉपर्टी इन्होंने शो करी। एनिमल की प्रॉपर्टी है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इन अडल्ट एंड प्लाज्मोडियम फॉर्म। ठीक है जी। और तीसरी प्रॉपर्टी जो हम कह रहे हैं फंजाई कैरेक्टर है इनके अंदर, वो क्या है? फंजाई कैरेक्टर। तो वो तो हमने देख ही लिया, स्टार्टिंग में ही समझा था कि इनका न्यूट्रिशन कैसा है, सेप्रोफाइटिक है। तो फंजाई कैरेक्टर क्या है? एक तो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा है कि इनमें फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है जो फंजाई के अंदर ही बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है। एग्जाम्पल इसके हम क्लासिफिकेशन में लिख चुके थे जब हमने टेबल बनाई थी। तो इसी के साथ हमारा स्लिम माउल्ड भी यहाँ पे कवर हो जाता है। तो हमने जुगलिनॉइड्स और स्लिम माउल्ड दोनों को कवर कर लिया, दोनों को कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ तक करें। इसके बाद आज मैं कुछ लगभग 3-4 वीडियो लेक्चर आपको और शेयर करूंगा आज ही, तो उनको आप देख लीजिए। और उसमें आपका जो प्रोटोजोन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोटोजोन को आज में आप लोग कंप्लीट कर लेंगे वीडियो लेक्चर की मदद से। और जो भी आपको डाउट रहता है वो डाउट आप आज शेयर कर दीजिएगा। कल वाली जो हम लाइव क्लास लेंगे, तो कल हम लाइव क्लास में किंगडम फंजाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसको अच्छे से करके रखें। और जो वीडियो लेक्चर में आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ वो आपके प्रोटोजोन्स के रहेंगे। तो प्रोटोजोन्स के वो वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, और जो भी आपको डाउट आता है वो डाउट आप शेयर कर देंगे। ठीक है। कल हम फंजाई शुरू करेंगे। किसी का कोई डाउट है तो बोल सकता है। नो डाउट। चलिए ओवर करते हैं फिर क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।